वो 4 दिन, सोच बदल देने वाली कहानी। रात के 2:30 बज रहे थे। रिया उठकर बाथरूम गई और आकर बेडरूम की छोटी लाइट लगाकर अपनी अलमारी में कुछ खोजने लगी। देर तक ढूंढना चल रहा था। धीरे धीरे अजय की नींद खुल रही थी। अजय को उस लाइट से दिक्कत हो रही थी और अजय चिढ़कर बोला, रिया सो जाओ, क्या कर रही हो इतनी रात को। रिया ने कहा, कुछ नहीं, और अपने कपड़ों में से कुछ ढूंढने लगी। सब जगह खोजने के बाद निराशा से अलमारी का दरवाज़ा बंद करके बेड के पास आकर बोली, अजय मुझे पीरियड आए हैं। अजय यह सुनते ही रिया के तरफ देखा और बोला, फिर मैं क्या करूं? रिया अपराध बोध होकर अजय को देखते हुए बोली, पैड नहीं है घर में एक भी, प्लीज़ चौक के मेडिकल से लेकर आओगे क्या? अजय आश्चर्य से देख रिया को बोला, रिया कितने बजे देख तो लो। सॉरी यार, मैं नहीं जा सकता। इतना बोलकर अजय ने अपनी चादर ओढ़ ली और रिया के तरफ पीठ घुमाकर सो गया। पीरियड की तकलीफ से रिया कुछ देर रुक गई। अजय ने भी ध्यान नहीं दिया। फिर रिया अपने अलमारी में कुछ खोजने के बाद कैंची से काटने की आवाज़ अजय के कानों में पड़ी। 5 मिनट बाद रिया वापस आई। रिया ने क्या किया यह अजय को कुछ समझ नहीं आया और रिया बेडरूम की लाइट बंद करके अजय के पास आकर सो गई। रिया अजय के पीछे से आकर बिलग कर बोली, अजय मुझे अपने बाहों में लो ना, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। नींद आधी होने से अजय चिड़चिड़ा हो रहा था। रिया का हाथ हटाते हुए अजय चिढ़ते स्वर में बोला, हटो रिया, सोने दो मुझे। रिया ने अपना हाथ हटा लिया और सीधे सोते हुए छत की तरफ देखते लंबी गहरी सांस ली। अजय की नींद अब पूरी तरह से खुल चुकी थी, फिर भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक रिया के कराहने की आवाज़ से अजय ने मुड़ के देखा। रिया ने अजय की तरफ पीठ घुमाकर अपने दोनों पैरों को मोड़कर पेट दोनों हाथों से पकड़ रखा था और बेड के एक तरफ वह सोने की कोशिश कर रही थी। बीच बीच में अपने हाथों से कमर को दबा रही थी। धीरे धीरे पीरियड की तकलीफ बढ़ रही थी, इसलिए रिया कराह रही थी। रिया के इस तकलीफ में मैं क्या कर सकता हूँ, यह सोचकर अजय सोने की कोशिश कर रहा था। फिर से रिया अजय के पास जाकर बोली, अजय ए अजय करके दोबारा आवाज़ लगाई। अजय ने भी नींद से जागने का नाटक किया और रिया ने दर्द भरे स्वर में अजय से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दोगे क्या? अजय फिर से चिढ़ते हुए बोला, रिया सोने दो मुझे, सुबह ऑफिस है। अजय के इस जवाब से रिया अबोल हो गई। रिया की नम हुई आंखें अंधेरे में भी अजय को साफ दिख जाती हैं। फिर भी अजय ने इस पर बिना ध्यान दिए सोने लगा। सुबह 6:30 बजे अलार्म बजा और अजय उठकर बैठ गया और रिया को देखा तो अचानक चकरा गया। पीछे से रिया की नाइटी खराब हो गई थी और बेडशीट की भी हालत वही थी, पर रिया गहरी नींद में थी। अजय की नज़र रिया के चेहरे पर गई। रिया का चेहरा निस्तेज था, शायद भोर में कुछ ज़्यादा तकलीफ में थी, अभी अभी शांति से सोई होगी। अजय मन में ही सोचने लगा, पर रिया की नाइटी और बेडशीट देखकर रिया पर गुस्सा आ रहा था। अजय गुस्से में बोला, रिया ओ रिया। शांति से सोई रिया अजय के आवाज़ से झट से उड़ गई। खराब हुई बेडशीट देख अजय गुस्से से बोला, यह क्या है? रिया ने अपने खराब हुई नाइटी और बेडशीट देखकर उसे अपराध बोध जैसा हुआ और अजय को कहा, क्या करूं? अजय मुझे कपड़ा लेने नहीं आता है, तुम्हें बोला था पैड ला कर दो,
चलो ठीक है, अभी तो मुझे पैड ला कर दो ना प्लीज़। यह सुनते ही अजय और गुस्से से रिया के ऊपर भड़का और बोला, क्या तुम पागल हो? कुछ भी लाने को कह रही हो? जाकर तुम अपना ले आओ, और यह सब चीज़ें तुम्हें पहले से लेकर रखना चाहिए। क्या तुम्हारे डेट तुम्हें पता नहीं रहते? रिया चुपचाप बेडशीट निकाल रही थी। अजय ज़ोर से बोलकर बाथरूम में चला गया और 10 मिनट में बाहर आकर देखा तो रिया और बेड दोनों साफ सुथरे थे। रिया किचन में अजय के लिए टिफ़िन बना रही थी। अजय नहा धोकर तैयार होने चला गया। थोड़ी देर बाद तैयार होकर अजय डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। रिया ने अजय के लिए गरम गरम नाश्ता लगा कर फिर से किचन में चली गई। नाश्ता करके अजय ऑफिस में जाने को तैयार हो गया। टिफ़िन रह गया था, इसलिए अजय किचन में चला जाता है। रिया रोटियां बना रही थी। कुछ लेने के लिए अजय नीचे झुकता है और उसकी नज़र रिया के पैरों पर जाती है। रिया पैर मोड़ के खड़ी थी। शायद पीरियड की तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, अजय सोचने लगा। पर इस तकलीफ़ को मैं क्या कर सकता हूँ, यह मन में सोचने लगा। रिया को बिना कुछ कहे टिफ़िन लेकर अजय ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस जाने के बाद भी अजय का मन नहीं लग रहा था। अजय के आंखों के सामने निस्तेज रिया का चेहरा आ रहा था। कितने भरोसे से मुझसे शादी की थी, सिर्फ 1.5 साल हुए थे शादी को। कितना ख्याल रखती है मेरा, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं सब रिया को पता था। आज तक कभी मेरे मन के खिलाफ कोई काम नहीं किया। मेरे तबीयत की चिंता मुझसे ज़्यादा तो रिया करती है। आज भी याद है, पिछले साल बारिश हो रही थी, मुझे तेज़ बुखार था। उस रात मेरा बदन तप रहा था। रिया ठंडे पानी की पट्टी मेरे सर पर रखती और मेरा बदन पोंछ लेती। बीच बीच में खिड़की से झांक कर देखती, बारिश कम हो रही है क्या? पर बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उस बारिश में भी रिया ने चौक के मेडिकल में जाकर मेरे लिए दवाई ले आई थी। दवाई पिलाकर मुझे अपने पास छोटे बच्चे की तरह गोदी में लेकर सुलाया था। रिया के गोद में मुझे अच्छी नींद आ गई थी। यह सब अजय मन में सोच रहा था। फिर अजय के मन में सवाल उठने लगा, मैं रिया से कल रात ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ इसलिए कि रिया ने मुझे सैनिटरी पैड लाने को कहा, इसलिए ऐसा बर्ताव किया रिया से? यह सवाल अजय अपने आप से कर रहा था। तभी अजय के अंदर से आवाज़ आई, हाँ एकदम सही, रिया ने तुम्हें पैड लाने को कहा और तुम्हारा पुरुष अहंकार बीच में आया। पैड ले आना यह क्या आदमी का काम है? अजय ने अपने पुरुष अहंकार को बाहर निकाल फेंका। अजय के सामने फिर से रिया का निस्तेज चेहरा सामने आया। रात को मुझे रिया के लिए पैड ले आना चाहिए था, उसे पास लेकर सुलाना चाहिए था। सुबह उसकी तबीयत कितनी ख़राब थी, तब भी रिया ने मुझे नाश्ता टिफ़िन दिया ना, फिर भी उसके लिए पैड नहीं ला सका। क्या मैं सचमुच पुरुष हूँ? यह सवाल अजय के मन में चल रहा था। क्या परेशानी थी पैड लाने में? अगर मेडिकल में कोई महिला होती है तो मुंह उठाकर हम कॉन्डोम मांगते हैं ना, फिर क्या परेशानी थी पैड मांगने में? रिया को क्या पता था कि आज उसके पीरियड आने वाले हैं? अगर मालूम भी होता तो उसे लगा कि घर में पड़े होगा, या फिर वह लाना भूल गई होगी। अजय के मन में काफ़ी उथल पुथल चल रहा था। रिया का चेहरा अजय के सामने से जा नहीं रहा था। अजय ने अपनी बैग उठाई और घर के लिए निकल पड़ा। जाते जाते मेडिकल में रुककर बड़ा सैनिटरी पैड का पैकेट लिया। अजय के हाथ में बड़ा पैकेट देख सोसाइटी के आदमी मंद मंद मुस्करा रहे थे और औरतों का मिला जुला प्रतिसाद दिख रहा था। कुछ औरतें यह देख मुस्करा रही थी
और कुछ औरतों के चेहरे का भाव बता रहा था कि बीबी का गुलाम। इन सब को अनदेखा कर अजय सीधे घर पहुंचा और बेल बजाई। रिया ने दरवाज़ा खोला। वह काफ़ी थकी दिख रही थी। अजय अंदर गया और वह पैकेट सोफे पर रख दिया। अजय ने रिया को पास बुलाकर बैठाया, उसके पीठ को प्यार से सहलाया और माथे को चूमते हुए रिया से सॉरी बोला। तब रिया की आंखों में से बहने वाले खुशी के आंसू अजय के सीने पर मोती जैसे बह रहे थे। रिया ने सोफे पर रखा पैकेट उठाया और प्यार से अपने पास लिया। तब अजय ने निश्चय किया, इन 4-5 दिनों में मैं रिया का बहुत ख्याल रखूँगा, उसे कोई तकलीफ़ नहीं दूँगा, उसका बदन दबा दिया करूँगा, जितना हो सके रिया को खाना बनाकर खिलाया करूँगा। आखिर लोग बीवी का गुलाम बोले तो भी चलेगा। जोड़ीदार होता किस लिए? एक दूसरे के सुख दुख बांटने के लिए ना। दोस्तों, यह कहानी सुनकर अगर एक भी पुरुष उन 4 दिनों में स्त्री का ख्याल रखा तो यह कहानी आप तक पहुंचाना सफल हो गया, ऐसा समझूंगी। तो कैसी लगी ये छोटी सी कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।